हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की स्टार्टिंग कार्ला नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि अकेले ही अपनी 2 बेटियों और एक बेटे बिली को संभालती है। आगे जब कार्ला फ्रेश हो रही थी तभी कोई एंटिटी उसे एक मुक्का मारती है। इसके बाद वो उसे बेड पर लेटाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। उस एंटिटी ने कार्ला के मुंह को कुशन से दबा रखा था जिसके कारण उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वहीं एंटिटी के वहां से जाने के बाद कार्ला जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर बिली और उसकी सिस्टर वहां पर आती हैं। कार्ला बिली को पूरे घर में छानबीन करने को कहती है मगर बिली को घर में कोई नहीं दिखता। जिसके बाद कार्ला बच्चों को सुलाकर रूम में बुक पढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेडरूम में रखी सभी चीजें हिलकर गिरने लग जाती हैं। ये देखकर कार्ला को काफी ज्यादा डर लगता है और वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है। जिसके बाद कार्ला सभी को लेकर अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के घर आ जाती है। वो लोग वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। वहीं अगले दिन कार्ला सिंडी को सभी चीज बता देती है जिसे सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है, लेकिन असल में उसे लग रहा था कि कार्ला हेलुसिनेट कर रही है, इसीलिए वो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाने का सजेस्ट करती है। इसके थोड़ी देर बाद कार्ला को पता चलता है कि सिंडी के हस्बैंड को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसीलिए कार्ला सिंडी को बिना बताए अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो लोग पूरा दिन बीच पर बिताते हैं। रात होने पर वो लोग वापस अपने ही घर आ जाते हैं। तब कार्ला देखती है कि किसी ने उसके बेडरूम का सारा सामान तहस नहस कर दिया है। तभी उन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है तो बिली चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग घर में सोने की तैयारी करते हैं और कुछ देर बाद सिंडी भी वहां आ जाती है कार्ला के साथ सोने के लिए। फिर सिंडी और कार्ला उसकी बेडरूम में सो जाते हैं। वहीं उन दोनों के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि वहीं रूम में एक रखा लैंप अचानक से चालू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एंटिटी अभी भी रूम में मौजूद है। अगले दिन कार्ला कार को लेकर अपने काम के लिए निकलती है, जिस दौरान वही एंटिटी कार का कंट्रोल लेकर वही कार को तेजी से भगाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कार रुक जाती है और कार्ला सही सलामत होती है। इसके बाद हम कार्ला को एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर फील के साथ देखते हैं। कार्ला डॉक्टर को अपने साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ बताती है। डॉक्टर फील उस पर विश्वास कर उसे कुछ मेडिसिन लिख देते हैं। फिर रात होने पर कार्ला अपने घर पर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो नहाने के लिए जाती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि बाथरूम के दोनों दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो एडिटिंग फिर से कार्ला पे अटैक कर उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन इस बार उस एडिटिंग ने काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी। कार्ला ये सब डॉक्टर फील को दिखाती है। साथ ही में ये भी कहती है कि इस बार उसने अपनी बॉडी पर एक से ज्यादा लोगों को फील करा है। आगे डॉक्टर फील कहते हैं कि उसे हाइस्ट्रा नाम की बीमारी है, जिसमें लोगों को पास्ट में हुए बुरे इंसिडेंट की वजह से हेलुसिनेशन होती है, जिसके लिए डॉक्टर कार्ला को मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर घर जा रहे थे तभी कार्ला उसे हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई दिखती है, जो कि काफी देर से टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तो डॉक्टर उसे लिफ्ट देने का कहते हैं और कार्ला मान जाती है। वहीं कार्ला के घर पहुंचने पर डॉक्टर कार्ला के घर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हॉन्टिंग हाउस जैसा दिखता है या नहीं, जिस पर कार्ला मान जाती है और फिर डॉक्टर फील को अपना घर दिखाती है। आगे हम डॉक्टर और कार्ला की बातों से कार्ला के कुछ पास्ट की बातें जानते हैं, जैसे कि बचपन में उसके डैड उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे, जिसके कारण वो बचपन में ही घर से भागकर न्यूयॉर्क आ गई थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मारियो से हुई। फिर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जब कार्ला प्रेग्नेंट थी तो मारियो की बाइक एक्सीडेंट में ही मौत हो गई। इसके बाद कार्ला की जिंदगी में बॉब नाम का आदमी आया। वो लोग काफी खुश थे, लेकिन बाद में वो भी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद बिली और कार्ला की दोनों बेटियां घर में होती हैं। उन्हें देखकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद कार्ला अपने बच्चों के साथ डिनर कर रही थी, तभी वो एडिटिंग उस पर फिर से अटैक करती है।
वहीं कार्ला को मुसीबत में देखकर बिली उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर वो एडिटिंग बिली को शॉक देने लगती है, जिसके कारण वो दर्द के मारे काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद कार्ला ये सब बात डॉक्टर फिल और उनके साथियों को अगले दिन कॉन्फ्रेंस के दौरान बताती है, लेकिन वो सब कार्ला पे विश्वास नहीं करते। दरअसल उन्हें लगता है कि कार्ला हेलुसिनेट कर रही है और जो उनके बच्चों ने महसूस किया वो और कुछ नहीं बल्कि मास हेलुसिनेशन का एक एग्जाम्पल है। आगे हम कार्ला को उसके करंट बॉयफ्रेंड जेरी के साथ देखते हैं। कार्ला ने जेरी को अभी तक इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वहीं अपने घर पर वापस आने पर कार्ला जब अपने बेड पर सो रही थी, तभी वो एंटिटी आकर कार्ला को सड्यूस करने लगती है। इस पर गुस्से में आकर कार्ला अपने रूम के सारे सामान को तोड़ने लगती है। अगले दिन कार्ला ये बात फिर से डॉक्टर फिल को बताती है। इस पर डॉक्टर फिल उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने का कहते हैं, क्योंकि वो हेलुसिनेशन के चक्कर में सुसाइड भी कर सकती थी और उसके बच्चों को भी उससे खतरा था। लेकिन कार्ला इसके लिए मना कर देती है और डॉक्टर फिल से बहस करके हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। आगे हम कार्ला को सिंडी के घर पर देखते हैं। दरअसल वो अपने घर पर रहने से डर रही थी और जब सिंडी अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है तब वो एडिटिंग सिंडी के घर पर भी आ जाती है और वो सिंडी के घर की सारी विंडो तोड़ देती है। ये नज़ारा सिंडी और उसके हस्बैंड भी देख लेते हैं, जिसके कारण कार्ला को काफी अच्छा लगता है। इसके अलावा किसी और को भी एडिटिंग पे विश्वास है। अगले दिन वो दोनों बुक स्टोर पर जाकर इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कार्ला को जेने और जय नाम के दो स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि पारासाइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वो लोग ऐसी ही घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। जिसके बाद कार्ला उन दोनों को अपने घर पर लेकर आती है और वो सब कुछ बताती है जो अभी तक उसके साथ हुआ। कार्ला को लग रहा था कि वो दोनों उसकी बातों को मजाक में ले रहे हैं और जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं। उन्हें अजीब सी स्मेल आ रही थी, साथ ही में वहाँ पर ठंडी हवा भी चलती है। ये सब देखने के बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि कार्ला उनके साथ मजाक नहीं कर रही और फिर वो दोनों अपने कुछ इक्विपमेंट्स लेकर कार्ला के बेडरूम में सेटअप करते हैं ताकि अगर वो एंटिटी दोबारा आए तो वो लोग उसे अपने कैमरा में कैद कर सकें। और ऐसा ही होता है। वो एंटिटी लाइट के फॉर्म में उनके सामने आती है और वो कार्ला को टच नहीं कर पा रही। ये देखकर कार्ला काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जिने और जोए उस एंटिटी की पिक्चर क्लिक करते हैं, जिसके बाद वो इस पिक्चर को अपनी सीनियर डॉक्टर एलिजाबेथ को दिखाते हैं। ये देखकर डॉक्टर उन्हें इस केस पर और रिसर्च करने का कहती हैं। अगले सीन में हम डॉक्टर फील को कार्ला के घर पर आते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर जेने और जोय को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ घर में कुछ इवेंट्स सेटअप कर रहे थे। आगे जेने डॉक्टर फील को बताता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे वो लोग हार्ड डेटा में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर फील उन्हें कहते हैं कि कार्ला उसकी पेशेंट है और मैं ये सब उसे करने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो जाकर कार्ला से बात करते हैं, लेकिन कार्ला उनकी एक नहीं सुनती क्योंकि उन्होंने कार्ला की खास मदद तो की नहीं थी, लेकिन जेने और जॉय उसकी मदद कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर फील वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात में डॉक्टर एलिजाबेथ जॉय और जेने के साथ कार्ला के घर में उस एंटिटी को देखने के लिए आए हुए थे। वहीं रात में डॉक्टर एलिजाबेथ जॉय और जेने के साथ कार्ला के घर में उस एंटिटी को देखने के लिए आए थे और थोड़ी देर बाद वो एंटिटी ग्रीन लाइट के फॉर्म में उनके सामने आती है, जिसे देखकर लगभग सभी डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। आगे डॉक्टर एलिजाबेथ कहती है कि दुनिया में अलग अलग डिमेंशंस होते हैं और शायद ये एंटिटी उन्हीं में से एक है। उसके बाद सभी डॉक्टर वहाँ से जा रहे थे, तभी जेरी वहाँ पर आ जाता है और वो इस सब के बारे में कार्ला से पूछता है कि घर में क्या चल रहा है। तो कार्ला उसे सब कुछ सच सच बता देती है
कि वो एंटिटी उसके साथ क्या करती है। ये सुनने के बाद चेरी आज रात को कार्ला के साथ रुकने का डिसाइड करता है। आगे चेरी कार्ला का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ड्रेस गिफ्ट में देता है और पहनकर आने के लिए कहता है। इसके थोड़ी देर बाद जब जेरी कार्ला को देखने के लिए जाता है, वो देखता है कि उस एंटिटी ने फिर से कार्ला पर अटैक कर दिया है और उसे सेड्यूस कर रहा है। चेरी कार्ला को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो एंटिटी चेरी को दूर फेंक देती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ला को एडमिट किया गया था और वहीं पर डॉक्टर फिल भी मौजूद थे। वो चेरी को हौसला देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जेरी इस इंसिडेंट को देखकर काफी ज्यादा डर चुका था और वो कार्ला को छोड़कर चला जाता है। आगे डॉक्टर एलिजाबेथ, जय और जॉय उससे मिलने के लिए आते हैं। वो लोग कार्ला के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहते हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी ट्राई भी नहीं किया था, जिस पर कार्ला मान जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह उस एंटिटी से छुटकारा पाना चाहती थी। आगे जेने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि वो लोग किसी भी तरह एंटिटी के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देंगे, जिसके कारण वो एंटिटी फ्रीज हो जाएगा और फिर वो आसानी से उसे डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे। इसके बाद आगे डॉक्टर एलिजाबेथ और जॉय कार्ला को उसके घर की सेम टू सेम कॉपी दिखाते हैं जिसे उन लोगों ने बनाया था उस एंटिटी को पकड़ने के लिए, जिसमें एक प्रोटेक्टेड एरिया भी था ताकि वो एंटिटी कार्ला पे अटैक भी करती है तो कार्ला को उस प्रोटेक्टेड एरिया में जाना होगा और फिर डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ ही उस एंटिटी के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज कर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए डॉक्टर फिल अपने सीनियर के साथ वहां पर आते हैं। इसके बाद जब कार्ला आराम कर रही थी तभी वहां पर ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि वो एंटिटी वहां पर आ गई है। इसलिए जेने कार्ला को प्रोटेक्टिव एरिया में जाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्ला के प्रोटेक्टेड एरिया में जाने से पहले ही वो एंटिटी वो लिक्विड नाइट्रोजन सिस्टम को कंट्रोल करके उसे कार्ला पे ही स्प्रे करने लगती है। इसके बावजूद कार्ला किसी तरह से भागते हुए प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाती है। तभी सिस्टम फेलियर की वजह से नाइट्रोजन के सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड कार्ला के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी सही वक्त पर डॉक्टर फिल वहां पर आकर कार्ला को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। तभी सभी लोग जमे हुए एंटिटी को देखते हैं जो कि काफी बड़ी थी। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, लेकिन जल्द ही वो एंटिटी बर्फ को तोड़कर वहां से भाग जाती है। और इन सभी बातों के बाद जब कार्ला अपने घर पर आती है तब हम पहली बार उस एंटिटी की आवाज सुनते हैं जो कि कार्ला को वेलकम होम कहती है। जिसके बाद कार्ला अपने बच्चों को लेकर ना ये घर बल्कि ये सिटी छोड़कर वहां से निकल जाती है। और गाइस, इसी के साथ ये हमारी मूवी खत्म हो जाती है।